स्वागत है मेरे चैनल सिविल वायर में। उत्तराखंड में ठेकेदारी कैसे कर सकते हैं और कितने कितने इसमें डिपार्टमेंट है जिसमें आप ठेकेदारी बना के लाइसेंस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक लाइसेंस से कितनी जगह आप टेंडर भर सकते हैं, और कौन सा डिपार्टमेंट का लाइसेंस बनाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप टेंडर को सबमिट कर सकते हैं। नहर शहरी और पंचायती क्षेत्र में कैसे कैसे टेंडर आते हैं दोस्तों, आज इसे उसी की बस बात करेंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या टेंडर कितने डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए दोस्तों, पहला तो जो डिपार्टमेंट्स है उत्तराखंड में, ये 65 डिपार्टमेंट्स है। ये हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़े से जो इनएक्टिव है उनको काउंट नहीं किया गया है। कुछ कुछ में ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं कि कुछ अनएक्टिव रहते हैं कभी कभी, और कभी कभी आ जाते हैं। जैसे अब कुछ बैंक का देख सकते हैं, कुछ कुछ एग्रीकल्चर का देख सकते हैं, कभी कभी कुछ सेक्टर में, या विश्वविद्यालय का देख सकते हैं, जिसमें उसमें अकॉर्डिंग टू टेंडर निकलता है फिर बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें काफ़ी टेंडर्स निकल जाता है, लेकिन उसको मैंने फिर भी सम्मिलित नहीं किया हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे टेंडर कभी कभी निकलते हैं, सबको ये नहीं रहता है। लेकिन उन डिपार्टमेंटों को शामिल करके मैं बता रहा हूँ जो जिसमें मैक्सिमम आपको टेंडर देखने को मिलेंगे। और इस ऐसे उत्तराखंड में 65 डिपार्टमेंट है जिसमें आपको मिल सकता है। CGM ड्रिंकिंग वाटर, उसमें अभी आप देख सकते हैं कि 97 टेंडर्स निकल चुका है। 97 टेंडर्स उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो आप मान के चलिए 60 दिन के भीतर में वो 97 डिब्बा उसमें बना हुआ रहता है। टेंडर्स निकलते जाते हैं, कुछ ख़त्म होते जाते हैं और निकलते रहते हैं। तो उसमें ड्रिंकिंग वाटर में आप कर सकते हैं। PWD में भी उत्तराखंड में आप PWD का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा इसको स्कोप मिलता है। पेयजल निगम, इस यूज एनर्जी डिपार्टमेंट, इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा टेंडर आया है, जबकि इसमें इनमें इन डिपार्टमेंट टेंडरों की संख्या अभी 50 प्लस है। जो कि आपको अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप 4th क्लास का बनाइएगा तो आप इन 4-5 डिपार्टमेंट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि उसी डिपार्टमेंट के कुछ रहें। लेकिन आप अपग्रेड कीजिएगा तो हो सके आपको रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। वो आप मतलब अपग्रेड करते ही आप उसी डिपार्टमेंट के होंगे। जैसे लाइक मान लीजिए कि आपने RCD में रजिस्ट्रेशन किया 4th क्लास से, और 4th क्लास से है तो आप टेंडर किसी भी डिपार्टमेंट में 4th क्लास का टेंडर डाल सकते हैं, ऐसा नियम है। और जब 4th क्लास से आप अपग्रेड कर दीजिएगा तो फिर आप उसके बाद RCD में ही डाल सकते हैं, 3rd क्लास में ही। ऐसे करके आप टेंडर को सबमिट कर सकते हैं। और टेंडर कैसे सबमिट किया जाता है इसका मैं वेबसाइट पे लिंक दे दूंगा कि कैसे इसमें टेंडर सबमिट किया जाता है, और क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट होती है मैं अपने अगले अगले वीडियो में बता चुका हूँ। सेम टू सेम है, जैसे हर स्टेट के लिए सेम एक ही पेपर की रिक्वायरमेंट होता है। कुछ कुछ जैसे यूकेन झारखंड में अलाउड है, वैसे यूकेन यूनिक कॉन्ट्रैक्टर नंबर, वैसे ही इसमें भी कुछ 1-2 पेपर ही होते हैं जो अलग होते हैं। जैसे आप EPF, ESIC और टूल्स एग्रीमेंट को ले सकते हैं। टूल्स एग्रीमेंट मेन बात, इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसका कि टूल्स एग्रीमेंट लेके आप कुछ आगे का कर सके, या टूल्स एग्रीमेंट नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा। 1st क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टूल्स एग्रीमेंट मांगता है, नेसेसरी होता है जो। नहीं तो आप ऐसे जब 2nd क्लास का रजिस्ट्रेशन कराने जाइएगा तो उसमें ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। और अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो और आपको उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कराना है तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है। आप देश की दुनिया के कहीं भी कोने में हो तो जाके आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का ये नहीं है, आप जाके आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कभी कभी किसी की डिपार्टमेंट में, जैसे कहीं कहीं स्टेट में बंद रहता है, जैसे झारखंड का RWD में बंद रहता है, कहीं कहीं बिहार में भी रजिस्ट्रेशन बंद रहता है, वाटर रजिस्ट्रेशन कहीं। लेकिन इसमें अभी ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें बंद किया हुआ हो। आप रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।